आंटी जी की छोटी वाली बहू ने एकदम छत्र छाया बन करके आंटी जी को घेरे रहती है कि एक सेकंड के लिए भी मम्मी जेठानी जी के पास नहीं जानी चाहिए। पता नहीं वो कौन सा फूल है जो वो झाड़ लेंगी। मतलब कार में भी जा रही है जबकि एक एक्स्ट्रा लड़की भी उनके पास थी, तो फिर भी आंटी जी स्टिल उन्हीं के कार में बैठती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि कामनी जी इन लोगों के लिए एडजस्ट ही नहीं करते। अजीत जी उनके बेटे हैं ही नहीं। मतलब पता नहीं क्यों बहुत ऐसा ना दिखाया जाता है कि हम एक को ना एकदम ही पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करके रखे हैं और यही चीज रिएक्शनिस्ट बोल देते हैं। तो रिएक्शनिस्ट तो भाई बहुत बुरे हैं, उनसे तो बुरा कोई है ही नहीं। सबसे पहले मेरा एक मैसेज है आंटी जी के लिए। आंटी जी, आपके घर में डिफरेंसेस दिखते हैं, भेदभाव भी दिखते हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, बहुत पसंद है आप मुझे। और मुझे इतना पता है कि आपके बेटे आपस में चाहे जो जैसे भी हैं एक दूसरे के लिए, आपकी दोनों ही बेटे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो बड़े वाले हों या छोटे वाले हों। तो क्या आप इसके लिए कैपेबल नहीं हैं कि दोनों भाई को एक साथ बैठा करके उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो कड़वाहट है उसको दूर कीजिए? क्योंकि ये आप अपने जीते जी कर दीजिए आंटी जी। भगवान वैसे आपको बहुत लंबी उम्र दे और स्वस्थ जीवन दे, और आप अपने बच्चों का आशीर्वाद बन करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उनके साथ रहें। लेकिन ये रियलिटी है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते। तो एक टाइम जब आप, भगवान न करे खुदा ना खास्ता कुछ भी, तो आपके बच्चों के बीच में जितनी कड़वाहट है एक दूसरे के प्रति, वो एक दूसरे को पहचानेंगे तक नहीं। क्या आप चाहती हैं कि आपके बच्चे ऐसा करें एक दूसरे के साथ? तो प्लीज़ आप में है वो कैपेबिलिटी कि आप दोनों बच्चों को समझा सकती हैं प्यार से, और ये आप ही कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये काम कोई और कर सकता है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, आप जो दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं आंटी जी, बहुत विजिबल है। मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, लेकिन एक कमेंट मैं यहाँ पे रीड करना चाहूँगी। देखो, मतलब जब ऑडियंस को इतना तकलीफ हो रहा है आपके रवैये से, तो आप सोचो कि आपके बेटे बहू को कितना तकलीफ होता होगा। मैं कमेंट पढ़ूंगी। ये है पूर्णिमा शर्मा जी, इन्होंने लिखा है, प्लीज आंटी जी, धन्नू को दादी का प्यार देना बंद मत कीजिएगा। उसके लिए ही सही 15-20 मिनट सेकंड फ्लोर पे जाकर उसके साथ खेलिए, बात कीजिए, प्यार दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज धन्नू की क्या गलती है? गलती तो किसी की नहीं है। बिकॉज धनु की क्या गलती है इन सब में? प्लीज आंटी, आप अपने पोते से उसकी दादी का प्यार मत छीनो। थोड़ा सा ही सही ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाकर टाइम बिताइएगा, ताकि उसका नन्हा सा दिल ये ना पूछे कि दादी ऊपर क्यों नहीं आती, मेरे लिए नीचे ही क्यों रहती है। इसलिए प्लीज, और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आंटी जी कि प्लीज़, सारे बच्चे आप ही के हैं आंटी जी, चाहे बड़ा बेटा बहू हो, छोटा बेटा बहू हो। हाँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि छोटे बच्चे थोड़े लाडले होते हैं, लेकिन थोड़े लाडले होते हैं आंटी जी, बड़े वालों को एकदम इग्नोर नहीं किया जाता है। प्लीज़ आप ऐसा करके ना बहुत सारे ऑडियंस का दिल दुखाती हैं। और पता है इन रिश्तों को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझती होंगी, और अगर आप भी 2-4 देवरानी जेठानी होंगी, जो कि मुझे नहीं पता कि आप देवरानी थी या जेठानी, तो आपने इन चीज़ों को भी फील किया होगा कि ये पेरेंट्स दोहरा नीति जो अपनाते हैं ना, उससे बहुओं के दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप बहुत स्वीट हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी प्लीज़। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कामनी जी के बारे में, और कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, उसके लिए सॉरी। मुझे कुछ लोगों ने इंस्टा पे मैसेज भी किया कि कहाँ हो, आज हम आपको मिस कर रहे हैं। तो कभी कभी हो जाता है यार, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। अभी मैं इतनी टायर्ड हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। और जिनको भी लगता है कि वीडियो पे हाइप देनी चाहिए तो वो प्लीज दे दीजिएगा। और बहुत ही पॉजिटिव वीडियो आई है कामनी जी की, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 2-3 वीडियो आई, मैंने उनके बारे में बात ही नहीं की। एक अलग टाइप का जो कम्युनिटी खेला जा रहा था, मैं तो उसी के बारे में बात की थी बस लास्ट जीतिया के दिन।
तो पहले एक उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिस वीडियो में सरगही का वो लोग मैगी वगैरह बना रहे थे। तो वो बहुत ही पॉजिटिव वीडियो था, थंबनेल पॉजिटिव, वीडियो पॉजिटिव। और ठीक है यार, कौन क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है आपको कामनी जी। आपके हस्बैंड आपके साथ है, आपका छोटा सा बच्चा आपके लिए 2-3 बजे रात में मैगी बना रहा है, इससे खुशनसीबी और कुछ हो नहीं सकती। तो जो जैसे चल रहा है उसको उसी हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम सामने वाले को बहुत ज्यादा खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर लेते हैं। और एक मेरा मैसेज है आपके लिए, आप अपने आप को कभी डीमोटिवेट मत कीजिएगा बिल्कुल भी। भले आप थाली में खाना परोस करके आप सासू माँ के लिए ना ले जाएं, भले आप दिन भर मम्मी मम्मी करती ना फिरे, फिर भी हम मानते हैं कि आप बहुत अच्छी बहू हैं और आप बहुत संस्कारी बहू हैं, क्योंकि वो दिखता है आपके चेहरे पे। और हम इस चीज को भी समझते हैं कि आप क्यों मम्मी मम्मी करके प्लेट लेके नहीं उनके आगे पीछे घूमती हैं, क्यों मम्मी मम्मी करके उनके साथ आप नहीं दिन भर बैठती हैं और बातें करती हैं। उन सब चीजों का रीजन हमें समझ में आता है, क्योंकि सामने वाले लोगों ने कभी आपको उतने क्लोज आने ही नहीं दिया। और मैं आंटी जी को भी बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि कामनी जी अपनी सास को कितना प्यार करती हैं, या अजीत जी कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स की। मतलब लिटरली पता है, मैं इमोशनल हो गई थी, गुज़बम आते हैं कभी कभी कोई चीजें देख करके। जब कामनी जी के लिए वो सरगी लेकर के जब आंटी जी आई थी, ऊपर में कुछ वो खिलाया जाता है ना, दही चूड़ा वगैरह जो भी, तो जब वो लेकर के आई थी, जब उन्होंने अजीत जी को खिलाया, वो जब दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे को हक किया, तो मतलब वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मुझे ऐसा लगता है कि अजीत जी के मन में, कामनी जी के मन में, दिल में बहुत प्यार है अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन इनको मौका नहीं मिलता उस प्यार को जताने का। तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप रिस्पेक्ट करते हो और आप एक बहुत अच्छे बेटे और आप एक बहुत अच्छी बहू है कामनी जी, वो हम सब ऑडियंस को दिखता है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि आप नहीं कर पा रही हैं तो लोग क्या सोचेगा। नहीं, लोगों को सब कुछ समझ आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारी औरतें बहुएं हैं अपने अपने घर में, और उन्होंने अपने आसपास में आपके जैसे सेम सिनेरियो देखा होगा। बहुत लोगों ने देखा होगा भाई, बहुत लोगों ने फील किया होगा। मेरे ही कमेंट बॉक्स में कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे साथ सेम ये चीज हुआ है। अच्छा, एक ने मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप इतना ऐसे बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी यही हुआ है। तो नहीं, टचवुड, माता रानी की कृपा से मेरे साथ ये नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे अपनों के साथ ये हुआ है। बहुत ये भेदभाव, और मुझे पता है दिल का ना छलनी होता है, बट कोई नहीं, समय है, कट जाएगा। और एक टाइम के बाद अच्छी बात ये है ना कि एक टाइम के बाद पेरेंट्स को भी रियलाइज होने लगता है कि हमने इस बच्चे के साथ में गलत किया है। तो हाँ, जब ये आई थी वो खिलाने बेटे बहू को, तो बहू के हाथ में खिलाया नहीं, पहले उन्होंने दिया कि ये तुम खा लो, तो कामनी जी ने बोला कि नहीं, आप मुझे अपने हाथ से खिलाओ। वो इतना इमोशनल मोमेंट था। मैं तो पता नहीं क्यों मैं देख करके बहुत ये हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यार ज्वाइंट फैमिली एक ढकोसले के लिए नहीं होना चाहिए। ज्वाइंट फैमिली तभी अच्छा लगता है ना जब आपस में आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है ये काम करने का ना, तो हम हक से सामने वाले को कॉल करके बोल दे कि मेरा तबियत नहीं ठीक लग रहा है, आज मैं बाहर जा रही हूँ मूवी देखने, आज तुम ये संभाल लो। और सामने वाला भी सेम चीज मेरे साथ कर सके। ये नहीं कि एक का तबीयत खराब है फिर भी क्योंकि हमारा टर्न है तो आज हमारी ड्यूटी है तो हमें करना है। मुझे ऐसी ज्वाइंट फैमिली एक्चुअली समझ में नहीं आती। और ये कौन सी ज्वाइंट फैमिली है जहाँ पे एक ही घर में रह करके व्हाट्सअप खेले जा रहे हैं। और एक चीज मैं बोलूं, पता नहीं कितने लोग मुझसे रिलेट करेंगे, मेरी बात से कितने लोग सहमत होंगे। पता है, मुझे नहीं लगता कि इनके घर के जो मतलब एक्चुअली टूटा हुआ ही घर है, इसमें जुड़ा हुआ जैसा कुछ नहीं कहेंगे। क्योंकि एक देवर अपनी भाभी की फोटो लगा करके निगेटिविटी फैलाने के लिए अगर अपनी कम्युनिटी पे लगा देता है तो उस घर को जुड़ा हुआ घर तो नहीं बोल सकेंगे। तो मतलब जो भी इनका सिनेरियो है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये कामनी जी की वजह से है या ये निक्की की वजह से। मैं दोनों ही औरतों को इसमें गलत नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है इस घर के मर्द लोग ही जो है ना वो गलत हैं। क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि जब घर के जेंट्स सही हो ना तो
कोई औरत यार, दूसरे घर की औरत आकर के आपके घर की नींव को हिला देगी, ये कभी हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक जेंट्स के मन में ये भेदभाव ये नहीं आएगा तब तक औरतें कुछ नहीं कर सकती है। और इनके घर के मर्द भाई तुर्रम खान है, और स्पेशली एक महाशय जो है वो बहुत अजीब है, मतलब उनकी तो दिखी हमें जो भी दिखना था। तो वही बहुत पॉजिटिव वीडियो आया था कामनी जी का नहाए खाए वाला। एंड सेकेंड वीडियो उनका आया जीतिया निर्जल व्रत, एक माँ की कठिन तपस्या, और हमने देखा कामनी जी का मुंह एकदम सूखा हुआ था। क्या बताऊं, मेरी खुद की भी वही कंडीशन हो जाती है निर्जल व्रत मेरे से, मतलब बहुत बहुत हालत खराब हो जाती है। और सबसे पहले कामनी जी आप बहुत प्यारी लग रही थी रेड साड़ी में। आई थिंक इन्होंने डोला सिल्क पहना हुआ था, मुझे जितना समझ नहीं आया, मुझे सही समझ आया डोला सिल्क पहना हुआ था इन्होंने। और हमेशा ये जो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का मेकअप करती है ना, जूड़ा वूड़ा बना करके, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अच्छा लगा देख करके कि सास बहू ने मिल करके पूजा किया, ये पूजा की तैयारी कर रही थी अपनी सासू माँ से पूछ करके, मम्मी कितना सेव लेने, ये वो, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। पता नहीं लोग रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों पाल लेते हैं। देखो कुछ लोग कहेंगे ना कि ज्ञान बांट रहे ये वो, मुझे नहीं लगता है कि आपसी रिश्तों में इतनी कड़वाहट पालनी चाहिए यार। कुछ रिश्ते हमारे साथ लाइफ टाइम नहीं रहेंगे, जैसे सास ससुर के रिश्ते जब तक हम जिएंगे तब तक वो हमारे साथ पूरी लाइफ नहीं रहेंगे यार। मतलब क्या बोलूँ यार, मैं बोलने लगूंगी तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगी। पता है मैं अब एज के इस मुकाम पे आ गई हूँ ना कि मुझे रिश्तों की बहुत ज़्यादा कद्र है। मतलब जब मैं भी कम एज की थी, आज के अगर मुझे लगता है 10 साल पहले, तो मुझे ना छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, कभी कभी मैं ओवर रिएक्ट कर देती थी। बट अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब मुझे पता नहीं क्यों मेरा मानना है कि किसी भी औरत को अपनी इन लॉज के साथ तो गलत नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली कामनी जी तो अपनी इन लॉज के लिए बहुत सही हैं, बट इन लॉज ही हैं जो उनको करीब नहीं आने देते, इतना हम समझते हैं। तो जब ये सास बहू दोनों मिल करके पूजा पाठ कर रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे पिछले साल का जीतिया याद आ गया, जिस जीतिया में कामनी ने अपना जीतिया उतार करके निक्की को पहनाया था। मतलब आई होप सो कि आप लोगों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं होती यार। पता है कभी भी ना किसी को अपने से नीचा मत समझा करो, अपने से छोटा मत समझा करो। हमेशा ये समझो, क्या अपना बच्चा इंसान के पास 2-3 होता है, एक पढ़ाई में वीक होता है, एक पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो क्या माँ बाप ऐसा करते हैं दुर्व्यवहार कि जो वीक बच्चा है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जो अच्छा है पढ़ाई में उसको बहुत सर पे चढ़ा करके रख रहे हैं? नहीं ना। तो जब अपने बच्चों में भेदभाव लोग नहीं करते हैं तो ये भाई बहन में क्यों इतनी डिफरेंसेस क्यों इतने आ जाते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को नीचा दिखाने लगता है? मुझे पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लगती। बट हम किस किस को सुधार सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है। बट मुझे पर्सनली मैं ऐसी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो प्यार मोहब्बत से रहो, साथ में बैठ करके गप्पे मारो, चाय पकौड़ा ले करके, क्या मुंह सुजा करके एक ही किचन में काम कर रहे हैं, वो अलग मुंह सड़ाए हुए हैं, एक वो अलग मुंह सड़ाए हुए हैं, तो निगेटिविटी ही घर में आएगी। तो खैर छोड़ते हैं इस बात को यहीं पे। तो हाँ, कामनी जी सास के साथ अपना मिलजुल करके पूजा कर रही थी, निक्की भी वहाँ पे बैठी हुई थी पूजा में, और फिर पूरा अच्छे से ये तैयारी कर रही थी। इन्होंने व्रत वगैरह किया, मंदिर ये लोग गए। देखो मंदिर भी जब ये लोग जा रहे थे तो एक गाड़ी में निक्की के हस्बैंड और शायद साथ एक और लड़की भी थी, लेकिन स्टिल माता जी उसी गाड़ी में बैठी। मतलब ऐसा लगता है ना कि कामनी जी एडजस्ट ही नहीं करते, अजीत जी उनके लिए मतलब कुछ है ही नहीं। और फिर यही चीज अगर हम रिएक्शंस बोल देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। तो ठीक है, बुरे तो बुरे सही, सच तो बोलेंगे ही। और फिर एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब आंटी जी ने येलो साड़ी पहना था, अजीत जी ने बोला कि ये कैसी साड़ी पहनी है, ये अच्छी साड़ी है। मतलब शायद उनको पता है, मतलब अजीत जी उतना जताते नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो माँ के लिए रिस्पेक्ट है और प्यार है वो बहुत विजिबल होता है। तो वो सारी चीज़ें थी। और प्लस पारन वाला वीडियो नहीं आया है कामनी जी का, लेकिन निक्की का वीडियो आया है। मैं अप्रिसिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने पारन का पूरा खाना एज यूजुअल बनाया, और उन्होंने बोला भी कि पहले इनके घर में सारे जेंट्स लोग ये खाना बनाते थे, क्योंकि नहीं पॉसिबल है यार। मतलब अगर आपने निर्जल व्रत रखा है ना, तो नेक्स्ट डे उठ करके, हाँ जिनके पास ऑप्शन नहीं रहता होगा वो लोग शायद बनाते होंगे, बट टच वुड मैं इतनी लकी हूँ कि आज तक, मतलब इतने साल की शादी में मैं
पूरे साल मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन पारण का खाना, निर्जल व्रत के बाद का जो खाना होता है पारण वाला, वो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी बनाया होगा, मुझे नहीं लगता मैंने बनाया होगा, क्योंकि मैं इस कंडीशन में ही नहीं रहती। स्टार्टिंग के डेज में भी मेरी माता जी बनाती थी, और अब तो टचवुड मतलब मेरी देवरानी है तो वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, मेरे से नहीं हो पाता। तो वो निक्की ने खाना वगैरह बनाया और मैं बहुत अप्रिसिएट करती हूँ। खैर निक्की का व्रत नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पारण का खाना निर्जल व्रत रह करके भी नेक्स्ट डे वो बनाते हैं। तो भाई भगवान उनको और शक्ति दे और ऐसे ही बुद्धि दे कि वो बनाएं और अपने घर में सबको खिलाएं। तो वही सब चीज़ थी, निक्की ने खाना बनाया था दोनों के लिए। लेकिन पिछले बार का जीतिया मुझे याद था, निक्की ने दोनों सास बहू को परोस करके खाना वाना दिया था, खिलाया था सबको। इस बार वो सीन नहीं देखने को मिले, तो हम समझ सकते हैं जो कड़वाहट फैली है। तो इन चीज़ों को भुलाना इतना आसान नहीं होता, बट हम यही चाहेंगे कि यार आप पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो, थोड़ी मैच्योरिटी लाइए, स्पेशली दोनों भाइयों के लिए। पता है बड़े होकर के सब कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं ना, लोग भूल जाते हैं कि भाई हम वो भाई हैं जो एक दूसरे के कपड़े शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की थाली में बैठकर खाते थे, एक दूसरे के साथ एक बेड पे सोते थे। बड़े होने के बाद सबकी अपनी अपनी जो कल तक वो एक फैमिली थे, दोनों भाई बहन थे, दो भाई थे, और सबकी शादी वादी होती है, सबका अपना अपना एक अलग ही परिवार हो जाता है। तो क्या ही कह सकते हैं। सो दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में। कामनी जी की वीडियो बहुत पॉजिटिव आई थी और बस ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप अपना POV जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गाइस टेक केयर लॉट्स ऑफ लव। बहुत थकी हुई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ।